गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। आज बात करने वाले हैं आपके साथ में कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या स्टेप होने चाहिए। बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से आपको सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बनना है एक साल के अंदर। ठीक है, ये भी बताऊंगा कि एक जो समय सीमा है ना वो भी इंपॉर्टेंट है कि एक साल लगेगा, एक साल के अंदर क्या एक रोड मैप है जिसमें आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो है बन सकते हैं। तो पूरा फोकस यहां होना चाहिए। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। चैनल पर नए हो, चैनल को अभी क्या कर दो सर, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन जरूर दबा देना, जिससे क्या है आपसे जो वीडियो है बिल्कुल भी मिस ना हो। ठीक है सर, अब क्या करना है, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो भाई, क्योंकि अब मैं आपको एक बहुत ही सही तरीके से समझाने वाला हूं कि एक साल में स्टेप बाय स्टेप चल के हम कैसे एक सक्सेसफुल ट्रेडर जो है वो बन सकते हैं, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर जो है वो बन सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर जैसे हम लोग बोलते हैं वो बन सकते हैं। तो देखते हैं भाई कैसे हो सकता है ये। अब सबसे पहले जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेप है, हमें ये देखना है कि आप लोग सब लोग किस चीज के पीछे भाग रहे हो। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप लोग पीछे भाग रहे हो कैपिटल के। ठीक है, आपको क्या लग रहा है कि भाई पैसा होगा ना तो सक्सेसफुल ट्रेडर आराम से बन जाएंगे, क्या दिक्कत है? आपके दिमाग में, सबके दिमाग में बैठा हुआ है कि जिसके पास पैसा है वो आराम से एक सक्सेसफुल और इंडिपेंडेंट ट्रेडर जो है बन सकता है। ठीक है, ये हम सबके दिमाग में बैठा हुआ। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपके दिमाग में है या नहीं। आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए। ठीक है भाई, मैं आपको बताऊं, अगर आपके पास पैसा नहीं है ना तो अभी के लिए आप अगर स्टार्ट कर रहे हो तो यू आर द लकीस्ट वन। क्यों? जिसके पास पैसा है ना, जिसके पास 10 लाख की कैपिटल है, ठीक है सर, वो क्या करेगा? 10 लाख की कैपिटल है, जिसके पास 20 लाख की कैपिटल है, ये लोग क्या करते हैं, ये बिना अपने दिमाग लगाए, ठीक है, बिना ज्यादा सोचे समझे 10-20 लाख रुपए की कैपिटल सीधी मार्केट में ले आते हैं और बहुत बड़ा लॉस कर लेते हैं। कोई लोग 4 लाख का लॉस करता है, कोई 5 लाख का लॉस करता है, कोई 7 लाख का लॉस करता है, कोई 10 लाख का लॉस ही कर बैठता है। ठीक है, ये मैंने बहुत लोगों से, जितने भी लोगों से मेरी बातचीत होती है ना, मल्टीपल लोगों से दिन में बात होती है, ठीक है, ट्रेडर से बात होती है, इन्वेस्टर से बात होती है, स्विंग ट्रेडर जो होते हैं उनसे बात होती है, देवर लाइक कि भाई स्टार्टिंग में पैसा था और दिमाग नहीं था, इसलिए बहुत बड़ा क्या कर बैठे, लॉस कर बैठे। ठीक है, और ये लॉस क्या होता है, आपके माइंडसेट को हिला के रख देता है। अगर स्टार्टिंग में आपको एक बड़ा लॉस हुआ है ना तो क्या होगा, आपको जो एक साल लगना था सक्सेसफुल होने में या इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने में, जो एक साल लगना था ना, वो कम से कम आपका अगर लॉस बड़ा हो चुका है तो वो आपको 3 से 4 साल लगने वाले हैं। ये बात मैं आपको सच बता रहा हूँ और ये मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। ठीक है, इस चीज़ को क्या है लोग समझते नहीं है, लेकिन ये बात सच है ना। जैसे क्या, जो काम को करने में एक साल लगना था, ठीक है, अब आपने क्या कर दिया, बहुत बड़ा लॉस कर दिया। अब वो लॉस क्या है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके बैठ चुका है। ठीक है, अब उसकी एक जो है ना, एक इमेज जो है ना वो आपके माइंड में बैठ चुकी है। ठीक है, अब आप क्या मतलब आप समझ भी जाओगे ना तब भी आप जो है ना वो ऐसी बड़ी, मतलब जो होते हैं स्टूपिड मिस्टेक्स वो करोगे, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, ठीक है, डिसिप्लिन ना रहना किसी पर्टिकुलर चीज को लेके, वहां पे क्या हो जाता है, बहुत बड़ा इशू हो जाता है। वहां पे जो काम एक साल में होना था वो 3 से 4 साल में होके जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा आपके पास ब्लेसिंग है कि आपके पास बहुत बड़ी कैपिटल नहीं है। ठीक है, अगर किसी के पास है भी है 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, तो भाई अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या आप लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, दोनों में से अगर कोई एक हो, तो कभी भी बड़ी कैपिटल से स्टार्ट नहीं करना है। बड़ी कैपिटल कभी आपको ये श्योरिटी नहीं दे रही है कि आप सक्सेसफुल होगे। सही बता रहा हूं, बड़ी कैपिटल होना ये आपके लिए कोई श्योरिटी नहीं है, या ये कोई आपको प्रॉमिस नहीं करता है कि बड़ी कैपिटल लेके आ रहे हो तो आप 100% सक्सेसफुल हो जाओगे। बड़ी कैपिटल आपको एक ही चीज की श्योरिटी दे सकती है कि आप बड़ा लॉस कर सकते हो। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको पता चल गई कि हाँ भाई ये चीज है। ठीक है, तो अब क्या करना है, एक चीज समझ में आ गई। अब स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले आप अपना कंफर्ट लेवल ढूंढो। कंफर्ट लेवल क्या होता है, देखो सर, हम जिंदगी में कोई भी और बिजनेस करते हैं और कोई भी जॉब करते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं सर, अपना कंफर्ट लेवल जो है वो आपको छोड़ना पड़ेगा। वी आर ट्राइंग, हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हमें अपना कंफर्ट लेवल जो है वो छोड़ना है, वहां पे बैठना नहीं है। लेकिन ट्रेडिंग में क्या है, उल्टा है, आपको अपने कंफर्ट लेवल के अंदर ही काम करना है। समझना बात को मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपको क्या है, अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करते वक्त कहीं भी क्या है, आपकी हार्ट बीट तेज हो रही है, ठीक है, आपको एक एंजाइटी फील हो रही है, ठीक है, आपको ये लग रहा है कि यार ये मेरे लिए नहीं बना, ठीक है, वहीं पर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बंद कर देनी है। क्योंकि सर देखो क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग हो या स्विंग ट्रेडिंग हो या स्कैल्पिंग हो, जिसको भी देखो, हर एक इंसान के लिए हर एक चीज नहीं बनी हुई। इस चीज को एक्सेप्ट कर लोगे तो अच्छा है। हम लोग सोशल मीडिया में देखे आए हैं
कि और बड़े बड़े ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत बड़ा पैसा बना रहे हैं। ठीक है भाई, वो बना रहे हैं, उनके लिए अच्छी बात है, हो सकता है आप भी उनमें से एक हो, आपको भी कोई इतना टेंशन नहीं होती। लेकिन कुछ ट्रेडर्स होते हैं, कुछ लोग होते हैं जिनकी हार्ट बीट तेज होने लग जाती है, ठीक है, जिनको एंजाइटी होने लग जाती है, बार बार पीएनएल देख रहे हैं। ठीक है, आपको बताओ, आप बार बार पीएनएल देखने से कुछ नहीं होने वाला। लोग क्या बार बार पीएनएल देखते रहेंगे, ठीक है, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपका सेटअप जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आई? तो हमेशा सबसे पहले एक ध्यान रखो, जो भी आपको कंफर्ट देता है, जैसे जब मैं स्टार्ट कर रहा था, मुझे इंट्राडे जो ट्रेडिंग है वो कंफर्ट देती थी। ठीक है सर, इंट्राडे ट्रेडिंग में मुझे क्या लगता था कि यार भाई मेरे पास स्टॉप लॉस है, ठीक है, मार्केट मेरे स्टॉप लॉस को काट देगा, मैं बाहर हो जाऊंगा। ठीक है, अब क्या है, स्विंग ट्रेडिंग में आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। मार्केट में अगर कोई बड़ा गैप डाउन हो गया तो आपको बड़ा लॉस लेना ही पड़ेगा। कोई भी स्टॉक है, मतलब कोई भी स्टॉक चाहे कितना भी अच्छा क्यों नहीं हो, वो 10% कभी भी ऊपर या नीचे खुल सकता है। ठीक है, अगर आप उसमें ट्रेड कर रहे हो और आपकी पोजीशन गलत साइड में है तो आपको क्या है, लॉस लेना पड़ेगा। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है सर, आपको एक फिक्स स्टॉप लॉस आपने सिस्टम में लगा रखा है। ठीक है, इंट्राडे के अंदर क्या है, वो स्टॉप लॉस आपको कटेगा और आप मार्केट से बाहर हो जाओगे, सिंपल। तो मुझे क्या है, एक जो कंफर्टनेस आती थी कि हाँ यार मैं इंट्राडे करूंगा, मेरे पास ये सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, और इक्विटी में करता था, कोई ऑप्शंस नहीं। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ 2018 की बात है ना, 2018 की बात बता रहा हूँ, 17-18 में यहाँ पे क्या है, मुझे क्या कंफर्ट था कि मैं इंट्राडे करूंगा। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक थे, उनके अंदर मेरे सेटअप बने हुए थे, उन सेटअप्स में मेरा काम होता था, और मेरा सिंपल था कि मैं इंट्राडे करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस कट जाएगा, मैं आउट हो जाऊंगा या मेरा कुछ प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, ये सिंपल स्ट्रेटेजी से मैं काम करता था। अब मुझे अगर उस समय कोई कहे कि भाई जाके तुम ऑप्शन ट्रेडिंग कर लो, जाके तुम स्विंग ट्रेडिंग कर लो, तो मेरी क्या है, हार्ट बीट बजेगी, मुझे एंजाइटी होगी, और वहां पे क्या होगा, मेरा लॉस करना एक स्वाभाविक हो जाएगा। और लोग इस स्वाभाविक जो तरीका है इसको कहीं ना कहीं समझते नहीं है। तो हमें सबसे पहले, और देखो तुम्हें ये चीज कोई बताए कि हाँ यार सर आप बता दो कि यार मैं कहाँ कंफर्टेबल हूँ, ये कोई नहीं बता सकता। मैं अगर मैं कोशिश भी करूँ ना तो यार मैं नहीं बता सकता कि तुम कहाँ कंफर्टेबल हो। तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि तुम कहाँ कंफर्टेबल फील करते हो। क्या तुम ऑप्शन ट्रेडिंग में कंफर्टेबल फील करते हो, क्या तुम ऑप्शन बाइंग में कंफर्टेबल फील करते हो, या ऑप्शन सेलिंग में कंफर्टेबल फील करते हो, या हेजिंग के साथ कंफर्टेबल फील करते हो, स्विंग ट्रेडिंग में आप क्या फील करते हो, कहाँ ज़्यादा आपको लग रहा है, स्कैल्पिंग आपको अच्छी लगती है। ठीक है, आप देखो कि आपको क्या पसंद है। ठीक है, या आपको इंट्राडे के अंदर कैश मार्केट में काम करना पसंद है, जैसे मुझे स्टार्टिंग में था। ठीक है, अब ये देखो कि आप कहाँ पे हो। आपको सोशल मीडिया से या किसी से इंस्पायर नहीं होना है, किसी को आंख बंद करके फॉलो नहीं करना है। आपको अपने आप को देखना है कि आप कहाँ पे कंफर्टेबल फील कर रहे हो। ठीक है, जैसे ये फाइंड आउट होगा, है ना, जैसे ये फाइंड आउट हो गया, ठीक है, कि आपको पता लग गया कि यार मैं जो हूँ, मैं अभी स्टार्ट करते वक्त ना मैं स्विंग ट्रेडिंग में कंफर्टेबल हूँ। ठीक है, मुझे मेरे रिजल्ट जो हैं वो 3 दिन से 3 महीने के बीच में मिल जाएंगे। ठीक है, अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेंगे 3 दिन से लेके 3 महीने के बीच में। ठीक है, मुझे अपना रिजल्ट मिल जाएगा, यानी मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा या मेरा जो है प्रॉफिट जो है वो हो जाएगा। ठीक है, तो आपने अगर ये समझ में आ गया, आपको फिर दूसरा जो स्टेप है वो ये है टाइम फ्रेम। ठीक है, आपको फिर टाइम फ्रेम अपना सेलेक्ट करना है कि भाई मेरा जो टाइम फ्रेम है वो क्या रहना चाहिए। ठीक है, टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए, कंफर्टनेस पता चल गई कि यार मुझे स्विंग ट्रेडिंग में मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग भी हो सकती है, यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग भी हो सकती है, यहाँ पे आप कुछ भी और भी लगा सकते हो, लेकिन मैं फिलहाल एक नॉर्मल पर्सन का एग्जांपल देके दे रहा हूँ कि हाँ उसको अगर स्विंग ट्रेडिंग पसंद है तो नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो है सर आपको टाइम फ्रेम चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो स्टेप है वो ये देखो कि आपको टाइम फ्रेम कौन सा सूट करता है, जिसमें आपको एंजाइटी नहीं हो रही, जिसमें आपको कहीं भी ये फील नहीं हो रहा कि यार मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी डिसीजन लेने पड़ रहे हैं, या मैं कोई गलत डिसीजन ले जा रहा हूँ, एक गलत डिसीजन जो है मेरे से हो जा रहे हैं। किसी को वो जो कंफर्टनेस आती है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आती है, किसी को वो जो कंफर्टनेस आती है 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे आती है, और कोई भाई बहुत ही खतरनाक होते हैं जिनको 30 मिनट बहुत बोरिंग लगता है, दे आर वर्किंग इन 3 मिनट्स और 5 मिनट। ठीक है, तो ये उनके ऊपर है। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो। ठीक है, अगर आप 3 या 5 मिनट के टाइप के ट्रेडर हो, आपको वहां दिमाग लगाना है। आप 1 आवर के टाइम फ्रेम के ट्रेडर हो, आप 1 आवर में दिमाग लगाओ। जैसे मैं इंट्राडे करता हूं तो मैं अपने जो चार्ट है टेलीग्राम पर भी पोस्ट करता हूं, तो 30 मिनट में पोस्ट करता हूं, क्योंकि वहां पे मुझे ज्यादातर कंफर्टनेस, मैं देखता जरूर हूँ, 3 मिनट और 5 मिनट भी देखता हूँ, देखने में बुराई नहीं है। लेकिन अगर मुझे कोई ट्रेड लेनी है, अगर मुझे कोई डायरेक्शन तय करनी है, अगर मुझे कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट रजिस्ट्रेशन मार्क करने हैं, लेवल मार्क करने हैं, तो मैं हमेशा 30 मिनट को ही प्रेफरेंस देता हूं। ऐसे आपको स्टार्टिंग में डिसाइड करना है कि आप कहीं डेली टाइम फ्रेम में कंफर्ट तो नहीं हो। ठीक है, अगर कोई इंसान जो डेली टाइम फ्रेम पे कंफर्ट है
और मैं उससे बोलूँ कि भाई जाके तू 3 या 5 मिनट में ट्रेड ले, तो वो क्या करेगा, वो ब्लेंडर करेगा, मिस्टेक्स नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक्स कर देगा, जिसकी वजह से वो भाई ट्रेडर तो बनना था लेकिन उसने क्या कर दिया, अपना सत्यानाश कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो दूसरा स्टेप है ये आपको डिसाइड करना है। फर्स्ट स्टेप मैं आपको बता चुका हूं, जैसे जो सेकंड स्टेप जहां पे आपको अपना जो टाइम फ्रेम है वो डिसाइड करना है कि कहां से मैं कंफर्ट फील कर रहा हूं, कौन से टाइम फ्रेम में मैं कंफर्ट फील कर रहा हूं, जहां पे क्या है मैं अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो मार्क करूंगा, मैं अपने ट्रेड के डिसीजंस लूंगा, स्टॉप लॉस मार्क करूंगा, अगर एडजस्टमेंट करना है कुछ ट्रेड के अंदर तो वो डिसाइड करूंगा। वो सब चीजें आपको अपने सेकंड स्टेप में डिसाइड करना है। ठीक है, तीसरा जो स्टेप आता है वो है सर, ये सब हो गया, आपको टाइम फ्रेम पता चल गया। ठीक है, आपको ये पता चल गया कि आप किस टाइप के ट्रेडर हो, स्विंग ट्रेडिंग करनी है, इंट्राडे करना है, ऑप्शंस करने हैं, फ्यूचर करना है, ये पता चल गया। ठीक है, तीसरी जो चीज है, अब आपको कैपिटल डिसाइड करना है। ठीक है सर, अब आपको पैसे डिसाइड करने हैं, सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, हो सकता है आपके पास आज की डेट में 20 लाख रुपए पड़े हैं। ठीक है, हो सकता है आपके पास 20 लाख पड़े हैं। ठीक है, लेकिन ना अभी आप इस 20 लाख को हैंडल करने के सिचुएशन में नहीं हो। ठीक है, हो सकता है आपके पास 2 लाख रुपए पड़े हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, अभी जो स्टार्ट आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो जो भी आपकी कैपिटल है, ठीक है सर, जो भी आपकी कैपिटल है XYZ कोई भी अमाउंट है, उसका सिर्फ और सिर्फ 10% से आपको ट्रेड करना है। ठीक है, और जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, मैं आपको 10% का रूल दे रहा हूं, हो सकता है ये कंफर्ट लेवल आपको 10% से नहीं 20% से आए। ठीक है, कि यार सर 10% तो बहुत कम हो रहा है, मुझे 20% से करना है, तो आप 20% के साथ जा सकते हो, लेकिन इसको 10 से 20% के बीच में ही रखो। जो भी आपकी कैपिटल है, हो सकता है वो 2 लाख है, हो सकता है वो 20 लाख है, हो सकता है वो 2 करोड़ हो, कोई मतलब मैटर नहीं करता, हो सकता है वो 20,000 है। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ उसके 10 से 20% से ट्रेड करना। आप कोई बोलेगा सर मेरे पास तो 20,000 है, तो भाई 20,000 के लिए ट्रेडिंग नहीं हो सकती 20,000 में। ठीक है, आपको आज की डेट में अगर ट्रेडिंग करनी है तो कम से कम 3 लाख 2 से 3 लाख रुपए होने चाहिए, तो वो तभी उसमें आप ट्रेडिंग करते हुए कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अदरवाइज कुछ सेंस नहीं है। तो आपके पास जो भी आपकी कैपिटल है उसका 10 से 20% से आपको ट्रेड करना है, ताकि क्या है कि आप अगर मिस्टेक्स भी करो, क्योंकि देखो अब एक बात बताओ, आप स्टार्टिंग में कभी भी गाड़ी चलाना सीखा है, कोई स्कूटी चलाना सीखा है, कभी साइकिल चलाना सीखा है, हम सबको पता है कि हमसे गलती होंगी, हम सबको पता है हम गिरेंगे, उसमें कोई ऐसा तो है नहीं जो आपको नहीं पता। तो यार जब हमें पता है कि हम गिरेंगे, हम गलती करेंगे, तो क्या हम छोटी कैपिटल से गलती नहीं कर सकते? आप उस समय पे प्रॉफिट बनाने के माइंडसेट से ना बैठो, उस समय पे आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मुझे जो है ट्रेडिंग में कंफर्ट लेवल तक पहुंचना है। ठीक है, आपने जो स्टेप बता रहा हूं ना, जिसने भी ये स्टेप्स फॉलो कर लिए, ज्यादा बड़े इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं ये। हम लोग क्या है, चीज़ों को स्ट्रेटेजीज के पीछे भाग रहे हैं। हर कोई इंसान बस बता रहा है सर मुझे तो सेटअप बता लो। मैं ऑलरेडी बहुत सारे सेटअप बता चुका हूं, आगे भी बहुत जल्दी बहुत अच्छे सेटअप्स जो है आपके साथ शेयर करने वाला हूं, नो डाउट। ठीक है, लेकिन क्या सिर्फ सेटअप से काम हो जाएगा? नहीं होगा मेरे भाई, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इन चीजों को आप सुन के राजी नहीं हो जो रियल में काम करने वाली है। ठीक है, और सिर्फ सेटअप्स के पीछे भागोगे तो जो YouTube पे ऑलरेडी 5,000 10,000 सेटअप्स पड़े हैं, उन्हें देख के क्यों नहीं लोग सक्सेसफुल हो पा रहे? क्योंकि ये टाइप की वीडियोस बहुत कम हैं, इनको कोई नहीं देख रहा। ठीक है, ठीक है, आपकी मर्जी, आप देखो मत देखो, लेकिन सही में जो 5% लोग जो है इसको देखेंगे, उनसे इतना रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाना, ताकि क्या है कि लोग सही में इसको देखें, वो कुछ रियल में उनको वैल्यू मिले। ग्रुप में डाल देना, कोई आपके टेलीग्राम ग्रुप्स वगैरह हैं तो उनमें जरूर डालना, उनको लगे कि हाँ यार सच में कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, तो 5% लोग भी अगर इससे कुछ सीख पाते हैं तो मुझे पता लगेगा कि हाँ यार शायद मैं कुछ लोगों की लाइफ में कुछ बदलाव कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो हो गया ये चीज है ना। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने आपको क्या बताया, जो भी आपकी कैपिटल है उसका सिर्फ 20% से आपको ट्रेड करना है, ज्यादा से ज्यादा 10 से 20% से, जिससे क्या है कि आपसे मिस्टेक्स जो हैं वो बहुत छोटी कैपिटल पे होंगी और लॉसेस जो हैं छोटे होंगे। ठीक है, जैसे ही आपको क्या है एक कंफर्टनेस आने लग जाए, ऐसे ही आपको पता लग जाए कि नहीं भाई अब मेरा सेटअप जो है बन के तैयार हो चुका है, अब मैं अपनी 10% कैपिटल पे प्रॉफिटेबल हूं ना। अब आप एकदम से पूरा 100% नहीं करना, फिर आपको 50% कर लेना है अपनी कैपिटल को, और इसको इस सेटअप्स को ऐसे करके फिर आपको 100% करना है। ठीक है, और ये जर्नी जो है ना वो पूरे 1 साल की जर्नी है। जिस दिन आपको डिसाइड हो जाए कि आप किस मतलब स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, ऑप्शंस करना चाहते हो, फ्यूचर्स करना चाहते हो, वो डिसाइड हो। सेकंड स्टेप आपको पता चल जाए कौन से टाइम फ्रेम में आप काम करना चाहते हो। थर्ड स्टेप आपकी कैपिटल डिसाइडेड हो जाए। जब ये तीनों चीजें डिसाइडेड हो जाए तो आपको मिनिमम उस पर 1 साल काम करना है, मिनिमम 1 साल। और उस 1 साल के बाद आप मेरे पास आना, भले
अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बने तो मुझे बताना कि हाँ यार, मैंने आपके जो सेटअप है, ये जो पूरा तरीका है, ये पूरी जो साइकोलॉजी, ये पूरा जो माइंडसेट है, इसको फॉलो किया, 1 साल पूरा किया, अपने ट्रेड्स को मैंने जनरल किया। ठीक है, हर एक ट्रेड को आपको नोट डाउन करना है, क्या स्टॉप लॉस है, क्या एंट्री है, क्यों एंट्री ले रहे हो। जिस दिन आप नहीं करा, ठीक है, और पूरे साल आप इसको करके देखो, अगर सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन जाते तब मुझे बताना कि हाँ सर मैं सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बना। इन चीज़ों को कोई एक्सेप्ट करके राजी नहीं है। सब लोग सिर्फ और सिर्फ सेटअप्स के पीछे भाग रहे हैं या टिप्स एंड कॉल्स के पीछे भाग रहे हैं। दिस इज द रीजन मोस्ट 90% जो ट्रेडर्स हैं वो फेल हो रहे हैं। ठीक है, आई होप आज का सेशन शायद आपकी आंख खोले, शायद आपको कुछ ऐसा मिले जो जिससे क्या है कि आपकी आंखें जो है खुल जाएं। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो कमेंट सेक्शन है उसको भर देना, उसको बता देना कि हाँ सर आज आपसे सही में कुछ सीखने को मिला है, तो बताना। ठीक है, जैसा भी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।